स्वागत है आपका हमारे साथ। अब यहाँ पर जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े जी हैं। राजेश जी नमस्कार। एक और दिन, एक और नया हाई, इंडस्ट्री कैसे डील कर रही है इससे? देखिए ये मतलब बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। जिस तरीके से चांदी ने एक साल में डबल के रिटर्न दिए, इस वजह से फिजिकल मार्केट में एकदम से ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए आ गए और ये हम्म। एकदम पैनिक सिचुएशन है। और जिस तरीके से प्रीमियम फिलहाल सिल्वर पे चल रहा है, तो गोल्ड पे भी लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं, जो सिल्वर जो चाहता है कि भाई मैं कहीं ना कहीं सिल्वर या गोल्ड कहीं तो भी इन्वेस्ट कर लूं, तो इन्वेस्टमेंट वाले जो हमारे कस्टमर्स है वो थोड़ा सा ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। और आप देखेंगे अभी फेस्टिव सीजन है, तो धनतेरस की जो पिछले 15 दिन से जो बुकिंग है, वो बुकिंग भी ये दिखा रही है कि आने वाले दिनों में हमारी जो गोल्ड को लेके डिमांड है, वो मुझे लगता है कि हमारे कस्टमर पूरी कर देंगे। क्यों, जिस तरीके से अभी ओवरऑल गोल्ड के रेट और सिल्वर के रेट ने रिटर्न दिया है, इस वजह से ग्राहकों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। और केवल बुलियन में ही नहीं, तो ज्वेलरी में भी हमारे कस्टमर्स का बहुत ज्यादा अभी बाइंग पोजीशन में उन्होंने अपने आप को रख लिया है, क्योंकि हम्म। गोल्ड भी उसी तरीके से रिटर्न दिए हैं। जी राजेश जी, बुलियन ज्यादा बिक रहा है या फिर ज्वेलरी? देखिए, वैसे तो ज्वेलरी ज्यादा बिकता है, और अल्टीमेटली क्या होता है, जब भी कोई बुलियन भी लेता है तो अल्टीमेटली आखिरी में उन्हें वो बुलियन को ज्वेलरी में ही कन्वर्ट करना होता है। और हम्म। जब से हॉलमार्किंग इंडिया में मैंडेटरी हो गया है, तो लोग ज्वेलरी ज्यादा बाइंग कर रहे हैं। अगर मैं परसेंटेज वाइज देखता हूँ, तो पहले 2% बुलियन और 98% ज्वेलरी था। अभी अगर मैं परसेंटेज में देखता हूँ, तो 5 to 7% बुलियन में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और 92-93% अभी भी ज्वेलरी में ही कस्टमर का इंटरेस्ट रहा है। हम्म। राजेश जी, जैसे चांदी में तो ऑफ कोर्स यहाँ पर शायद किल्लत भी है, प्रीमियम्स भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन गोल्ड आप कहेंगे वो प्रॉब्लम नहीं है, प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और जो हम पहले ही बात करते रहे कि वॉल्यूम में 10-15-20% की गिरावट शायद देखने को मिल पाएगी। अब हम 2-3 दिन दूर हैं धनतेरस दिवाली से, आप कहेंगे अभी भी उतनी ही गिरावट के साथ इंडस्ट्री काम कर रही है? देखिए, गिरावट नहीं कहूंगा मैं। जब ये देखिए, इंटरनेशनली जब गोल्ड अगर $2000 था या $1500 था, तब 10% का करेक्शन इट इज अ नॉर्मल थिंग। तब अगर हम्म। $1500 में 10% का करेक्शन भी आता था, तो $150 का आता था। आज हम लोग $4200 पे बैठे, अगर आज 10% का करेक्शन आता है, तो 400 $450 का करेक्शन है, तो बड़ा हो जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है मार्केट में। और अभी जिस तरीके से $4200 तक के अगर गोल्ड चले गया है, तो मुझे लगता है कि सभी हाई तोड़ दिया है, सभी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो अभी $5000 के तरफ इसका मूव दिख रहा है। और मुझे लगता है कि एक तो इस ईयर एंडिंग तक के या मार्च तक के $5000 अगर हो जाता है इंटरनेशनली अगर गोल्ड, तो कोई बड़ी बात नहीं। और सिल्वर ने भी डबल का रिटर्न दिया है। जैसे कि 90,000 पिछले साल इसी समय रेट थे, 90,000 92,000 ये रेट थे। आज अगर मैं प्रीमियम पकड़ के देखता हूँ, तो करीब 180 के ऊपर के रेट अभी मार्केट ने दिखा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से सामने जा रहे हैं। और चांदी में भी देखिए, $50 का 2 बार का एक रिकॉर्ड था, वो दोनों रिकॉर्ड टूट चुका है। और $52 पे अगर चांदी खेल रही है, इसका मतलब चांदी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। और पहले और अभी मैं बहुत बड़ा एक चांदी के लिए भी एक अंतर ये बताऊंगा, कि अभी इंडस्ट्रियल डिमांड जो है चांदी की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब जितनी भी चांदी है, उसका 70 to 75% इंडस्ट्रियल यूज चांदी का होने लग गया है। इस वजह से डिमांड में कोई कमी नहीं है। और आने वाले दिनों में ये 92% तक के इंडस्ट्रियल डिमांड होने की संभावना है। इस वजह से चांदी बहुत ज्यादा बुलिश है। गोल्ड नो डाउट अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशंस और जिस तरीके से अभी पूरे दुनिया में इश्यूज चल रहे हैं, तो गोल्ड ने कभी किसी को निराश नहीं किया है। मुझे अभी भी लगता है गोल्ड अच्छा खासा विकल्प रहेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी और यूज के लिए भी।